तो आज हम लोग लेटर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी लेटर, नोटिस, नोट मेकिंग, समरी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, इन सभी का एमसीक्यू हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले जाके उन सभी वीडियोस को देखें। चूंकि हम लोग इसमें एक दो क्वेश्चन को छोड़ने वाले हैं और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। तो पहले आप पुराने वीडियो को देखिए, फिर इसका रिप्लाई कीजिएगा। आते हैं हम लोग टॉपिक पे लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है पत्र। क्या होता है? पत्र। अगर इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो लेटर का डेफिनेशन हमारा होता है कि लेटर इज अ, क्या होता है इसका डेफिनेशन? लेटर इज अ फॉर्म ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। लेटर इज अ फॉर्म ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। कि लेटर हमारा एक फॉर्म है किसका? रिटेन कम्युनिकेशन का। लेटर के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहले भेद को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल लेटर। पहले को क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर। पहला जो भेद है वो क्या है? फॉर्मल लेटर। और दूसरा जो है वो हमारा क्या है? इनफॉर्मल लेटर। अब आते हैं फॉर्मल लेटर में क्या क्या होता है। फॉर्मल लेटर में अगर हम लोग बात करें हम लोग किसके? फॉर्मल लेटर्स के। तो फॉर्मल लेटर में आपका आता है बिजनेस लेटर। फॉर्मल में क्या आता है? बिजनेस लेटर। फॉर्मल में क्या आता है आपका? ऑफिशियल लेटर। फॉर्मल में क्या आता है आपका? लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर। फॉर्मल में क्या आता है आपका? एप्लीकेशन। फॉर्मल में क्या आता है आपका? एप्लीकेशन या तो जॉब। ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं? औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो इनफॉर्मल लेटर क्या होता है कि वैसा लेटर जो हम लोग अपने फ्रेंड्स या जो हम लोग अपने रिलेटिव्स के पास लिखते हैं। वैसा लेटर जो हम लोग अपने फ्रेंड्स या जो हम लोग अपने रिलेटिव के पास लिखते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनफॉर्मल लेटर के नाम से। किसके नाम से? इनफॉर्मल लेटर के नाम से। अब यहां से आते थोड़ा ये हो गया हमारा लेटर के बारे में थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इसके एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटर टू द एडिटर और डिटेन टू। कि लेटर टू द एडिटर लिखी जाती है किसके लिए? न्यूज़पेपर। पहला ऑप्शन क्या आएगा? न्यूज़पेपर। दूसरा क्वेश्चन, रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। अब बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस क्वेश्चन का आंसर तो पहले बता चुके हैं। पुराना जो आपका वीडियो अगर आप देखे होंगे तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इन अ फॉर्मल लेटर, कह रहा कि फॉर्मल लेटर में द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज। कह रहा कि फॉर्मल लेटर में जो सैल्यूटेशन का सही फॉर्म होता है वो क्या होता है? सैल्यूटेशन समझ रहे हो? सैल्यूटेशन का मतलब अभिवादन। सैल्यूटेशन का मतलब अभिवादन। तो फॉर्मल लेटर में जो करेक्ट फॉर्म है किसका? सैल्यूटेशन का, वो क्या होता है? तो सैल्यूटेशन का सही फॉर्म आपका सर या मैम होता है। क्या होता है? सर या मैम होता है। आगे हमारा है लेटर ऑफ कंप्लेंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। कंप्लेंट वाला लेटर किस कैटेगरी में आती है? कंप्लेंट वाला लेटर किस कैटेगरी में आती है? फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, सेमी ऑफिशियल लेटर या नन ऑफ दिस। तो कंप्लेंट लेटर किस में आता है आपका? फॉर्मल लेटर। किस में आता है? फॉर्मल लेटर। अगला हमारा है वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू एडिटर। कि लेटर टू द एडिटर में डेट कहां पे होता है? तो हम लोग क्लास में डिस्कशन किए थे, क्लास में पढ़े भी थे ऑफलाइन बैच में कि सबसे पहले लेटर जब हम लोग लिखते हैं, खासकर लेटर टू द एडिटर, तो उसमें टॉप पे सेंडर एड्रेस होता है। टॉप पे क्या होता है? सेंडर एड्रेस होता है। उसके बाद डेट होता है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डेट कहां पे होता है? तो डेट जो होता है वो बिफोर सेंडर एड्रेस, नहीं, सबसे टॉप में तो सेंडर एड्रेस होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। बात करें दूसरे की, आफ्टर रिसीवर एड्रेस, नहीं, रिसीवर एड्रेस के बाद तो नहीं, वो तो सब्जेक्ट होता है। आफ्टर सैल्यूटेशन, नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर? इन बिटवीन सेंडर और रिसीवर एड्रेस। कि डेट का जो प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें? लेटर टू एडिटर में, वो कहां पे करते हैं? सेंडर और रिसीवर एड्रेस के बीच में करते हैं। अगला हमारा है अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद। अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट होती है किनसे होती है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, ये भी पांचवा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फॉर्मल लेटर स्टार्ट होते हैं किससे? सेंडर एड्रेस से। किससे स्टार्ट होती है? सेंडर एड्रेस से। आपके अगला है
इन अ फॉर्मल लेटर, कि फॉर्मल लेटर में कंप्लीमेंट्री क्लोज होती है, फॉर्मल लेटर टू द एडिटर में कंप्लीमेंट्री क्लोज होती है, वो क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा योर्स ट्रूली। क्या हो जाएगा? योर्स ट्रूली, ऑप्शन बी। व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर? लेटर टू द एडिटर जो हम लोग लिखते हैं, एक लेटर जो लिखते हैं एडिटर के पास, उनके पीछे क्या मोटिव होती है, क्या उद्देश्य होती है हमारी? तो उद्देश्य क्या होता है? टू आस्क हिम टू टेक एक्शन। क्या उन्हें हम एक्शन लेने के लिए बात करते हैं? नहीं। टू थ्रेटन हिम टू टेक एक्शन, क्या उनको धमकी देते हैं कि एक्शन लेना है? सी है टू ऑर्डर हिम टू टेक एक्शन, नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है, ऑप्शन डी सही है। टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिज पेपर। अगर हम लोग कोई लेटर एडिटर के पास लिख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है जो उस लेटर्स के माध्यम से आपको दे रहे हैं उसको अपने से न्यूज़पेपर में क्या कि अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दीजिए। 10वां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट विद, लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट होते हैं किससे? सेंडर डेज से। किससे स्टार्ट होती है? सेंडर डेज से। 11वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन अ लेटर टू एडिटर? इनमें से कौन सा फॉर्मेट, इनमें से कौन सा फॉर्मेट सही है लेटर टू द एडिटर के लिए? तो देखिए ये सब फॉर्मेट आप लोग क्लास में पढ़ाएं गलत है, हम लोग बचपन में इसी तरह का डेट लिखते हैं, बट ये सारा गलत है। क्यों गलत है क्लास में बताएं। तो सही कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लेटर टू द एडिटर? करा कि इनमें से कौन सा लेटर टू द एडिटर का कंपोनेंट नहीं है? इनमें से कौन सा लेटर टू द एडिटर का कंपोनेंट नहीं है? तो देखिए लेटर में डेट होता है, सैल्यूटेशन भी होता है, सैल्यूटेशन होता है ना, सिग्नेचर भी होता है, तो क्या नहीं होता है? टाइटल नहीं होता, लेटर में टाइटल नहीं होता है। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन हमारा, अ फॉर्मल लेटर शुड बी टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन दी। एक फॉर्मल लेटर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? रिसिपिएंट के लिए फॉर्मल लेटर कैसा होना चाहिए? प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, एकदम सही है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो तीनों जब सही है तो बाबा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मारो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लेस बिलो सेंडर एड्रेस इन अ लेटर टू एडिटर? कि लेटर टू एडिटर में सेंडर एड्रेस के नीचे क्या होती है? तो लेटर टू दी एडिटर में सेंडर एड्रेस के नीचे क्या होती है? तो सेंडर एड्रेस के नीचे डेट मेंशन होती है। अगला क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट ऑफ लेटर टू दी एडिटर शुड बी। कि लेटर टू दी एडिटर का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? तो उसका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका लॉन्ग तो होता नहीं, ब्रीफ, क्लियर एंड रिलेवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बस 1 मिनट मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेटर ऑफ कंप्लेंट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। कंप्लेंट्स वाला लेटर किस कैटेगरी में आती है? तो किस कैटेगरी में आती है? फॉर्मल लेटर। किस में आती है? फॉर्मल लेटर। अगला है, एट विच प्लेस विद लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। कि इनफॉर्मल लेटर में जो हम लोग विद लव का जो प्रयोग करते हैं वो कब करते हैं, कहां पे करते हैं? तो वो कब करते हैं? जब हम लोग एंडिंग करते हैं, जब उसको क्लोजिंग करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? क्लोजिंग। कि क्लोजिंग के टाइम में हम लोग विद लव का प्रयोग करते हैं। अगला है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। कि इनफॉर्मल लेटर को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखते हैं हम लोग? तो राइट लाइजेबली इन सिंपल इंग्लिश, हाँ एकदम सही है। क्योंकि इनफॉर्मल लेटर को जब लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि ग्रामर को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं कि डेट वगैरह छोड़ देते हैं, स्क्रिबल में करते हैं, तो ये सब ऑप्शन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। अगला है, राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर अ स्कॉलरशिप टू इनेबल यू टू ज्वाइन अ कॉलेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। कह रहा कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के पास और स्कॉलरशिप को इनेबल करने के लिए बोलना है ताकि वो कॉलेज को ज्वाइन कर सके। तो ये किस कैटेगरी में आती है? तो सबको पता है किस में आएगी? फॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आती है। अगला हमारा है, इन बिजनेस लेटर। कि बिजनेस लेटर में ऑल पैराग्राफ शुड बी अलाइन टू। बिजनेस लेटर में सारा पैराग्राफ किधर होता है? राइट, सेंटर, लेफ्ट, लेफ्ट में। विच इज द रॉन्ग वे टू राइट डेट इन अ फॉर्मल लेटर। इनमें से कौन सा रॉन्ग वे है डेट को लिखने का? किसमें? फॉर्मल लेटर में। तो देखिए हम लोग जो डेट लिखते हैं ना, कौन सा रॉन्ग वे है? देखिए पहले ईयर नहीं लिखते हैं, पहले ईयर हम लोग नहीं लिखते, तो ये रॉन्ग वे है। आगे है, सपोज, लास्ट क्वेश्चन, सपोज वी डू नॉट नो द रिसिपिएंट नेम ऑफ अ लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रिसिपिएंट। कह रहा कि सपोज मान लीजिए कि आप रिसिपिएंट नेम नहीं जानते हो, तो आप कैसे एड्रेस करोगे? तो कैसे करेंगे? सर या मैम के साथ।
तो आज हमारा लेटर का जो सेशन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में।